पवन जी, आप जो होटल इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए हैं और अक्सर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि जम्मू के अंदर जो व्यापार है इस समय वो काफ़ी कम हो गया। और आप बतौर होटल एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट होने के नाते पहले मैं चाहता हूँ आप अपना परिचय और बताएं कि क्या मुश्किलें इस समय होटलों को या उससे संबंधित जो लोग हैं उनको आ रही हैं। Myself Pawan Gupta, President All Jammu Hotel and Lodges Association। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले तकरीबन 30 साल से ड्यूली रजिस्टर्ड और हम समय के अनुसार अपने होटलियर्स की जितनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में सरकार और सभी लोगों के बीच में ऐसा माध्यम रखे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें यहाँ पे रही आज तक वो सिंसियर नहीं रही जम्मू को डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट। क्योंकि मैं 3 किस्म का टूरिज्म मैं समझता हूँ। जम्मू में जो है वो जो टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है, कश्मीर में जो है एंटरटेनमेंट टूरिज्म है और लद्दाख में एडवेंचर टूरिज्म है। ट्रेन जम्मू जाने से पहले तब उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने एक आश्वासन दिया था कि जम्मू को पठानकोट नहीं बनने देंगे। लेकिन हमारी ये कहना है, ये पठानकोट से भी हम बदतर हालत में चले गए हैं। क्या क्योंकि पठान आप इस चीज़ को मानते हैं कि ट्रेन आने से या कटरा जाने से या श्रीनगर तक जाने से क्या उससे ये डेवलप जो काम है ये रुका है? क्या कोई और बहुत से कारण है? कारण है सर। मैं ट्रेन उसमें एक सबसे बड़ा लेता हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो थी वो पठानकोट के साथ ही वो सर्वाइवल कर गई। लेकिन मैं जम्मू के बारे में कहूँ, आज तक मां भगवती के श्रद्धालु जितने भी आते हैं, तकरीबन 1 करोड़ से नीचे 90 लाख के करीब संख्या है, वो जम्मू आते ही नहीं है। वो सीधे सीधे आजकल नेट की व्यवस्था है, सीधे सीधे कटरा चले जाते हैं, वो कटरा से वापस चले जाती है। इसके लिए मैं कहूंगा, जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, आज तक सही मायने में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए नहीं। जितने भी जम्मू में प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, उनकी डेडलाइन कितनी बार खत्म होने चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल कहूंगा, आपका ये मानना है कि जो इस समय जम्मू के अंदर कहा जाए जो डेवलप है या टूरिज्म को लेकर जो है उस पर काम नहीं हुआ, वो कारण आप समझते हैं कि मैं सर बिल्कुल कहता हूं, जितने भी प्रोजेक्ट थे समय के अनुसार प्रोजेक्ट टाइम के मुताबिक खत्म होना चाहिए। मैं आपको कोई प्रोजेक्ट भी लिखूं, प्रोजेक्ट का टाइम के बीच में ना खत्म होना प्रोजेक्ट की कास्ट एस्केलेट कर जाती है और वो लोग वंचित हो जाते हैं जिस प्रोजेक्ट के लिए वो देखना चाहते हैं। मैं सबसे बड़ी बात एक लूं, आर्टिफिशियल लेक है, 2000 इसमें 14 में खत्म होनी थी। आज 2017 में तकरीबन 6 डेडलाइन इसकी मिस होती है, स्टिल भी स्टैंड विद देयर। अब हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं ये सागरमती पैटर्न के ऊपर उसको प्रोजेक्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। सागरमती प्रोजेक्ट जो खूबसूरती है किनारों के लिए है, जबकि आर्टिफिशियल लेक जिसका तकरीबन वो सारा हिस्सा बन चुका है, लेकिन आज तक उसको शुरू नहीं किया गया। 17 नाले जो पानी को दूषित करते हैं उनको डाइवर्ट नहीं किया गया, उसका एसटीपी बनाया, प्रोजेक्ट नहीं बनाया। इसके साथ ही मैं एक प्रोजेक्ट कहूँ, जम्मू में जो हमारी वो डोगरा हेरिटेज है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, आज तकरीबन 1.5 डिकेड में कहूंगा 15 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को काम शुरू हुए। आज तक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेश मात्र इसके ऊपर पैसा खर्च किया गया। कुछ लोग इस चाह में चले गए कि इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, अपना स्वप्न पूरा करेंगे, और कुछ लोग एक जाने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट कब होगा भगवान राम ही आप जाने। इसमें क्या मानते हैं कि जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस तरह क्या ऐसा करेगी या सरकार ऐसा क्या करेगी जिसके साथ ये इंडस्ट्री बनी रहे और टूरिज्म पर भी जो ध्यान होता है हमेशा सरकारों का वो भी बना रहे और जो बिजनेस चलता रहा है सदियों से और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर तो परिस्थितियां हमेशा बिगड़ती रहती हैं, बनती रहती हैं, तो जिससे ये इंडस्ट्री भी चलती रहे, क्या करे सरकार इसमें ऐसा? मैं कहूंगा सबसे पहले कि गवर्नमेंट जितनी भी रही वो सिंसियर नहीं रही जम्मू के बारे में। जिसका भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो कश्मीर की तरफ, जितने भी डेवलपमेंट के पैसे चलते हैं वो कश्मीर के ऊपर जाते हैं। जब बात जम्मू की आती है तो वो सिफर है ना, राइट साइड से वो सब हाथ पी जाती है। 5,000 करोड़ कश्मीर के लिए हो सकता है, डल लेक के लिए हो सकता है, बात जम्मू की आती है 5 करोड़ पे सीमित हो जाती है, 3 सिफर ही उठ जाती है। चाहे सरकार पहले वाली है चाहे सरकार अब वाली है। अब मैं पब्लिसिटी के बारे में आता हूँ, वहाँ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा, यहाँ पब्लिसिटी नाम की बात नहीं है। लोगों को कई ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ जाने के लिए वहाँ पे ना ही व्यवस्था है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वो पब्लिसिटी है। और सही माने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन समय के अनुसार मेरे से जितने प्रधान पहले भी रहे, उन्होंने भी गवर्नमेंट के बीच में एक ऐसा वो लेजन बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट सिंसियर जब ना हो, प्रोजेक्ट ना जो हो, टाइम ना पूरा हो, तो लोग यहाँ पे अगर आएंगे नहीं, लोग अपनी वो देख लेंगे। और आज टूरिस्ट, मैं पूरा होटल की नहीं कह रहा, आपके सामने गवाह है इतिहास। पिछले साल जब बुरहान वानी के मरने के बाद, अमरनाथ यात्रा के बाद डिस्टर्ब हुई, तब से लेके आज तक हमारी ऑक्यूपेंसी 25% से ऊपर गई ही नहीं।
10%, 20% चली गई। और इसके साथ भी टूरिज्म फ्रेटर्निटी जो इसके साथ जुड़े हुए व्यवसाय हैं, चाहे शाल वाले हैं, अखरोट वाले हैं, चाय वाले हैं, ढाबे वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज वो मंदी की मार से जुड़ रहे हैं। देयर आर सो मेनी केसेस। आजकल के जो लोग एम्प्टी हैंडेड सुबह आते हैं, शाम को घर वापस जाते हैं और बिना किसी अर्निंग के, जीरो है उनकी अर्निंग। मैं ये कहता हूँ अगर बाघा बॉर्डर में 25,000 लोग के करीब शनिवार इतवार को जाते हैं, हम यहाँ पे सुचेतगढ़ में क्यों नहीं? आश्वासन सरकार इससे पहले भी देती रही, ये सरकार ने भी दिया सुचेतगढ़ गार्ड को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डेवलप करने जा रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं। ओनली द बेयर नोज वेयर द शूज पिंचेस, हम लोग जानते हैं। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, हमारी राज्य सरकार को या केंद्र? इसमें क्या सर मैं सबसे पहले कहूँ राज्य सरकार सबसे पहले दोषी है। राज्य सरकार प्रोजेक्ट लेके जाएगी सेंट्रल सरकार के पास, क्या आपका डीपीआर बनेगी। ये भी मानना है कि जो राज्य सरकार है वो इस जम्मू रीजन के लिए या कश्मीर रीजन के लिए थोड़ा अंतर करती है, शायद यही कारण है इसका? बिल्कुल, मैं आज तक कहा जितनी भी सरकारें रही वो बिल्कुल आज तक सिंसियर नहीं हो सकी। अगर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ, भगवती नगर बेस कैंप का था प्रोजेक्ट, गुलाम नबी आजाद साहब ने शुरू किया। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए 20 साल लगते रहे, क्योंकि यात्रा, क्योंकि यहाँ से पहले नगरोटा चली जा रही थी, उसके बाद ये भगवती नगर बेस कैंप। आज 300 कनाल भूमि है वहां पे, उसको ये कहा करके विश्वासन दिया था कि हम 20-25 कनाल में ये डेवलप करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज में, और बाकी का वो करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। मैं ये कहूंगा इससे पहले हमारे जो डिपकम साहब पवन कोतवाल से, उनका दूसरा टर्म पूरा हो गया। पहले टर्म में हमने वार्निंग दी थी उनको कि आप ऐसा कीजिए, इस लैंड को एक्वायर कीजिए। आज वो माफिया लोगों ने वहां पे एक्वायर कर दी है, जगह नाम की चीज नहीं है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट सिंसियर ना हो तो जो आने वाले दिनों में जो 2-3 यात्राएं हैं, चाहे ये हुद माता यात्रा हो या फिर अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है, तो इसमें भी आप उम्मीद रखते हैं कि सरकार को इस तरह का कदम उठाए कि ये इंडस्ट्री जो है जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है, एक गोल्डन पीरियड है हमारी टूरिज्म व्यवसाय के साथ जुड़ी। हम बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं, मगर अफसोस इस लायक ये है कि ये सरकार सही मायने में उसकी व्यवस्था नहीं कर पाती। मैं आपको बताऊं, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक भगवान शिव की लॉन्गेविटी, जितनी देर भगवान शिव रहती है आस्था तो है ही है, लेकिन दूसरी है सिक्योरिटी नाम की चीज। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को इस साल कहना चाहता हूं, जितनी भी नेशनल लेवल पे नेशनल हाईवे है और यात्रा का ट्रैक है, इस बार आर्मी के हवाले आप कीजिए, फिर देखिए यात्रा क्यों नहीं चलती है। अगर आर्मी के हवाले के बिना दूसरी और लोकल पुलिस को देंगे, वो कुछ नहीं काम कर पाएंगे। मैं आपको माध्यम से फिर एक बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बार आर्मी के हवाले दीजिए, क्योंकि पत्थरबाज बड़ा होशियार है और पत्थरबाज को कंट्रोल करने के लिए आर्मी ही कर सकती है। धन्यवाद सर।